नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कैराना इस लोकसभा में इस वक्त हैं जहां चुनाव हो रहे हैं और कैराना विधानसभा का क्या हाल है। इस वक्त हम ऊन ब्लॉक के मंगलोरा गांव में आए हैं। यहां पर हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। बेहद यमुना से सटा हुआ गांव है, बहुत दूर से आपको घूम घाम कर यहां पर पहुंचना पड़ा, लिहाजा आखिरी शख्स की आवाज भी लोगों को पता चलनी चाहिए, उनकी राय भी पता चलनी चाहिए। तो यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव को वो कैसे देखते हैं। एक तरफ तो नाहिद हसन है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ मृगांका सिंह है, उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था जिसमें उनकी हार हुई थी। नाहिद हसन 2017 में विधायक बने थे और उसके बाद लोकसभा में उनकी माताजी को हार मिली थी 2019 में। लेकिन आखिरकार अब 2022 चुनाव कैसा है? 5 साल सत्ता में रहे योगी सरकार कैसी रही इन लोगों के लिए? दूसरी तरफ अखिलेश भी इस बार फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हैं, वो कैसी है इनके लिए, उसको ये कैसे देखते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं, लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? अंकुर चौहान। अंकुर चौहान जी, मंगलोरा इस बार क्या मन बना रहा है? एक तरफ तो नाहिद हसन है जो जेल में है, वो कह रहे हैं हर शख्स नाहिद है। दूसरी तरफ मृगांका सिंह है जो कह रही है कि मैं मैदान में हूं, सबके साथ हूं, सबके विकास की बात करूंगा। आपको कौन सी बात नजर आ रही है? देखिए, अगर वो कहते हैं कि हर शख्स नाहिद है तो मैं कहता हूँ हर शख्स योगी है। सबसे बड़ी बात, अगर वो लोग एक चेहरे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मतलब ये तो एक किस्म से ये चुनाव में दिखा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, मैं नाहिद का मुद्दा छोड़ता हूँ, एक क्षेत्रीय दल है हमारा, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, सभी जानते भी है, समझ जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, छपरोली विधानसभा हो या फिर कोई सी भी विधानसभा, उनमें जैसे हम पार्टी के जाते हैं, बीजेपी वाले जाते हैं, वो वहाँ पे गाड़ियों के अंदर उनके कचरा फेंकते हैं या फिर गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारते हैं। तो एक चीज़ बताओ आप सभी लोग, उनकी सरकार नहीं है अभी नवीन जी, और उनकी सरकार नहीं है, वो सरकार के बिना ये हाल कर रहे हैं। तो जब सरकार आ जाएगी वो क्या करेंगे? दूसरी बात, मेरा गांव मंगलोरा है, मैं मानता हूं सबसे पहले अपना धर्म होता है जहां पे हमने जन्म लिया। हालांकि हमारा उद्देश्य किसी धर्म को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, नाहिद ने तो ये बात कह दी कि वो रोने वाले नहीं है योगी की तरह। आप कह रहे हैं कि हर शख्स योगी है, वो तो यहाँ चुनौती देकर चले गए। मैं बताता हूँ, योगी जी के कह रहे हैं पिछली बार 22,000 से जीते थे, इस बार 90,000 की जीत होगी। बात योगी जी के रोने की बात बताता हूँ मैं। जब अब एक बात बताइए, कोई भी आदमी, अब मान लीजिए कोई भी पार्टी है, वो अपने छोटे से कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं होती। योगी जी क्यों रोए थे? योगी जी के रोने का कारण था बीजेपी का कार्यकर्ता, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, बीजेपी का कार्यकर्ता जेलों में डाला हुआ था, योगी जी इसलिए रोए थे। ये थी। अब बात आती है गन्ने भुगतान की बताता हूं। योगी जी ने कानून लाए है सिस्टम कंसर्न, सुना होगा आपने, मान्य, हाँ। अब उसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, चुनाव के मुद्दा बता रहा हूं, चुनाव का मुद्दा उठा रहे हैं गन्ने का भुगतान। तो सबसे बड़ी बात, सिस्टम कंपनियां क्या होती है, किसी भी कंपनी की सहायक कंपनी, जैसे बजाज है, बजाज की सहायक कंपनी है बजाज एनर्जी। तो क्या किया, वसूली होगी। लेकिन एक बात बताइए, आपका पूरा नाम क्या है? अंकुर चौहान। तो जाट है आप? हाँ जी, जाट है। तो जाट की तो पार्टी भी है ना, वो तो गठबंधन में, इस बार नाहिद गठबंधन में ना आरएलडी के साथ, आपको वो दिखाई नहीं दे रही क्या? नहीं, देखिए, हमारे प्रदेश में विकास नहीं हुआ क्या? हमारा देखो, हमारे गांव में मतलब मैंने देखा है, सड़कों पे लूट होती थी। इधर एक चौसाना सकौती मार्ग पड़ता है, उसके ऊपर रात के समय कोई चल नहीं सकता था। अब कोई लूट की खबर आती है? बताओ, सुनिए आपने लूट की खबर? किसानों से ट्रैक्टर खोस लेते थे। अब हरियाणा से जमींदार आता था हमारा, हरियाणा से जमींदार आया और इधर चौसाने की तरफ चलने लगा, तो क्या हुआ, उनका रास्ते में सारे के सारे पैसे छीन लिए। अब होता है कहीं ऐसा? तो ये बदलाव आपको दिख रहा है? हर चीज़ में बदलाव है। अगर बदलाव कोई कहता है कि बदलाव नहीं है, हम उसके लिए बहस करने के लिए तैयार है। चुनाव लड़ो, पर मुद्दे पर चुनाव लड़ो। क्या मुद्दा है भाई साहब? कैराना विधानसभा का क्या मुद्दा नजर आ रहा है आपको? इस बार योगी बनाम नाहिद हो गया क्या यहाँ पे? योगी को तो हराने वाला कोई है नहीं, सीधी सी बात तो ये है। रही मुद्दे की बात, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो ना पूरा हुआ हो। सड़क का मुद्दा हो, बिजली का हो, 8-8 दिन बिजली नहीं आती थी यहाँ पे, ठीक है। अब बिजली हम ये सोच रहे कि बिजली भागेगी कब। ये 300 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं अखिलेश। बिल्कुल, जो एक बात तो बताओ, अखिलेश तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं 300 यूनिट फ्री बिजली 300 यूनिट पहले क्यों नहीं दी? 2 यूनिट ही दे देते, एक ही दे देते। जब बिजली नहीं थी तो यूनिट कहाँ से फ्री देते?
मानने की बात है या नहीं है? तो हमें कोई फ्री बिजली की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ भाजपा सरकार चाहिए। और हमारा सारा गांव, सब समाज भाजपा सरकार के साथ है, योगी के साथ है। गठबंधन नहीं इस बार। कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन को तो पहले भी था, गठबंधन का तो पहले पूरा हवा था, अब की बार तो कुछ भी नहीं है। जब पहले ही हवा नहीं आई तो अब की बार कहाँ हवा आएगी? हम आएगी कि नहीं जी? नहीं, देखो मैं 300 यूनिट बिजली की बात करूं, हमारे गांव में आज जब सपा सरकार थी, मैं बताता हूं, ट्रांसफार्मर फूकने पर घर घर से 100 रुपए इकट्ठे किए जाते थे, तो वो कैसे 300 यूनिट फ्री दे देंगे? आज के टाइम में क्या है, नॉर्मल आदमी फोन करो, 1912 है ना नंबर, उसके ऊपर फोन करो, ट्रांसफार्मर रख के चले जाते हैं, लोगों को कुछ भी नहीं करना, तो 300 यूनिट देंगे। और ट्रांसफार्मर फूकने के लिए 100 रुपए इकट्ठे कराते थे। बताओ ये बात सच है कि नहीं है? ट्रांसफार्मर 15 दिन हमारे गांव में बिजली नहीं आती थी। तो ये बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली इतनी अच्छी है, हर चीज़ का मुद्दा है, कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की भी। खेत में जाओ किसी टाइम जाओ, किसी टाइम आओ, कोई परेशानी नहीं है। फैक्ट्री में जाओ, मिल में जाओ, नहीं तो किसानों के ट्रैक्टर छीन लिए, किसी का कुछ कर दिया, बांध के घेर दिए, किसी का कत्ल कर दिया। इतना बुरा हवा था, बहुत बुरे हालात थे। स्टेट इतनी तरह से सुधर गया, कानून का राज है, योगी का राज है, बहुत अच्छा काम चल रहा। आपका क्या नाम है जी? अमित है जी। अमित त्यागी? नहीं जी, अमित कुमार। नौतना। हाँ। अमित कुमार जी, क्या दिख रहा है आपको इस बार? कौन सी तस्वीर आपको दिख रही है और किस मुद्दे पर आप मैदान में उतरेंगे? एक तरफ मृगांका है, दूसरी तरफ नाहिद है। अपना मुद्दा है जी विकास का। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम करा, बढ़िया सड़क बनाई, बढ़िया शांत माहौल है जी। बस जी मुद्दा है जी, वोट योगी की जाएगी जी। मतलब विकास पे आप विकास की है जी। युवा क्या सोच रहा है? युवा नाहिद, यहाँ का कैराना का युवा क्या सोच रहा है, नाहिद या मृगांका? मृगांका सिंह, क्यों? क्योंकि वो अच्छी छवि की नेता हैं और बीजेपी तो ने 2 बार हार गई। नहीं वो कमी थी उस वक्त। इस बार तो लोग कह रहे हैं अमित शाह भी आ गया यहाँ पे, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, कहीं इस बार ना हार जाए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं हारेगी। उस वक्त कुछ मेरे वर्ग में कमी थी, इस करके हम पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया। बीजेपी को ही दिया जी। था, सही बताओ जी, बीजेपी को दिया। आपका क्या नाम है? सागर कुमार क्या दिख रहा है सागर? जी। मृगांका आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों? ये बहुत अच्छा। लोग तो कह रहे योगी का हो गया टाइम इस बार गोरखपुर जाने का। नहीं जी, कोई नहीं होया नहीं अभी तक तो। रह रहा भी। हाँ, अभी बहुत लंबा टाइम है गोरखपुर जाने के लिए। अभी तो चलेगा, लंबा चलेगा। हाँ जी, चलेगा और भी बुलडोजर और चलेगा। बुलडोजर चलना चाहिए। जी, चलना चाहिए। गोरखपुर तो योगी जी का मठ है, वहाँ तो योगी जी रहते ही हैं, और जाएंगे कहाँ ये बताओ? यो क्या नाम उसका, गोरखपुर तो हम भी जाएंगे योगी जी के पास। अब की बार जीत होने के बाद वही जश्न मनेगा, देखना। गोरखपुर में मनाओ। बिल्कुल मनेगा, गोरखपुर में ही मनेगा ना, गोरखपुर में ही जश्न मनाना है अब की बार। जश्न तो और भी बनाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे नाहिद भी कह रहे हैं कि जश्न मनेगा, उनके लोग भी, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। वो तो बन गया उनका जश्न, जो बनना था बन चुका, उनका तो बन गया है। तो कह रहे हैं मैं रोने वाला नहीं हूँ, जो होंगे रोने वाले होंगे। चिंता मत करो, अब की बार तो जेल में चले गए, रोने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, सब काम पूरे होंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? मुझे योगी जी दिख रहे और कुछ नहीं दिख रहा जी। और कमल का बटन का निशान जी, और कुछ नहीं दिख रहा। साइकिल नहीं दिख रही? ना जी, साइकिल ना कौन पूछा है जी भैया, कोई नहीं पूछता। पेंचर कोई खड़ी हुआ तो जी, साइकिल जीतती आ रही है आपकी सीट पे, आप कह रहे हैं। 17 दे खड़ी जी वो दो, और खड़ी रहेगी भैया। खड़ी रहेगी। हाँ, ज्यादा होगा जेड़ में चली जाएगी, जहरी हो जा जी। बस अर्जर लग रहा है जी, और कुछ नहीं। दूसरा ही है जी, मुद्दे हमारे यहाँ इतने थे जी जो फिलहाल इस सरकार ने खत्म कर दिया। सबसे बड़ा जी राम मंदिर का मुद्दा इस सरकार ने अगर, सबसे बड़ी है धर्म की बात जी। हम अपने धर्म पे जब तक स्थिर रहेंगे, धर्म स्थिर रहेगा, हम रहेंगे। सबसे तगड़ी नींव है धर्म हमारी, उस नहीं बचाने का काम बीजेपी सरकार कर रही लेकिन है। अखिलेश और जयंत ने जो गठबंधन बनाया कि भारी मतों से इस बार जीत होगी, एक तरफ तो जाट होंगे, दूसरी तरफ मुसलमान होंगे, और बस जीत हो गई सीट की। आप कह रहे कि हम धर्म देख रहे हैं। जात जो फिलहाल जनरेशन है जी, वह जात पात तक बहुत ऊपर चली गई। जात पात पे वोट नहीं? कुछ नहीं जी, जात पात पर कोई नहीं वोट देना करना का जी। अब तो ये तो इनके आपसी राजनीति होगी जी। अब जाट है, मुस्लिम है, या ये हैं। अब जात पात तक ऊपर उठ के युवा भी जानता है। इस सरकार ने आज तक इतनी बड़ी भर्ती कोई सरकार ने दी नहीं। यूपी पुलिस की फिलहाल मौजूदा सरकार ने दी जी। 1,40,000 की भर्ती कंप्लीट करवा दी। दूसरी 26,339 की भर्ती फिलहाल दे रही है यूपी सरकार। तो और रोजगार मिल रहा है युवाओं को, और क्या चाहिए जी युवाओं ने। दूसरा है हमारा एक मार्ग था जी, ये गंगो बिडोली का मार्ग, कहाँ तक थोड़ा समय तक आकर सीमित हो जाता, उससे आगे बढ़े था। हम भी छोटे से तले का अब तक देख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यही बताते हैं कि हमारी को दिख रहा कि इन 5 साल में कुछ विकास हुआ? कुछ नहीं जी, बहुत विकास हुआ।
इस बार योगी जानने वाले हैं कि दोबारा आने वाले हैं? अजय आने वाले हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम सुभाष कश्यप, ग्राम मान कस्बे से हूँ। और सबसे पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, हिंदू की सरकार है और हमारे हित में है। मैं खुद एक मजदूर हूँ और एक बीडीसी मेंबर भी हूँ। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाजपा को देना। तो हिंदू को देख के वोट दे रहे हैं आप? बिल्कुल अपने धर्म को देख। देश भी तो हिंदू ही है। तो रहो जाएगी जी। वो भी तो अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। नहीं जाओ, अब जाएंगे, क्या पता जी उसका। हमारे ने तो राम मंदिर बनवा दिया, अब तो जाएंगे माथा टेकेंगे वहाँ, अब तो माथा टेकेंगे। और सबसे बड़ी बात है जी, हम सुरक्षित हैं। दिन रात जहाँ चाहे जाएँ, जहाँ मर्जी घूमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। चुनावी दर्शन के उसमें कौन सी दिक्कत आ गई? अजय किराना की खबर नहीं सुनी क्या आपने? रातों रात भाग गया, अपना घर प्लाटी बेच के प्लान कर गए, पानीपत चले गए, वहाँ चले गए। अब वो तो स्थिति नहीं है। अब तो घर में डट के रहेंगे वहीं, कोई डर, कोई किसी बात का डर नहीं है जी, सुरक्षित हैं। अभी तो चुनाव है, पलट जाओगे भी तो उनके प्रचारक भी आएंगे यहाँ, सबके आएंगे। अजय कोई आओ नहीं, हम तो हमारे यहाँ तो जी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम तो वोट योगी को देंगे जी। अलग नहीं देते? नहीं जी, बिल्कुल देते। क्यों, क्या खास रहा योगी में? ये कह रहे योगी को देंगे वोट, क्या खास आपको दिखाई दिया? सबसे बढ़िया मजा है योगी में। डिबेट एक तो सही है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मजा रहा। कहीं फिरो कहीं बैठो, चोरी डकैती नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है जी, मजा रहा है सरकार में। तो सुरक्षा के लिए आप वोट देंगे? सुरक्षा के लिए वोट देंगे, योगी को वोट देंगे और किसी को नहीं देने। अखिलेश भी कह रहे इस बार फ्री बिजली देंगे। अखिलेश की हमने बिजली चाहिए ना, अपने घर बैठो अखिलेश, ना हम वोट देते अखिलेश को, हम दे बिजली नहीं चाहिए तुम्हें? ना हमने नहीं चाहता अखिलेश का कुछ भी। बिल भर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी करके वोट देंगे मोदी के, होगी को टंके की चोट पे। हाँ, कदे खरम खरी वोट देंगे होगी मोदी आप कह रहे ना जी, अग भाई क्या नाम उसका, गठबंधन को वोट क्यों नहीं दे रहे भाई? आप जाट हो और जयंत चौधरी जी भी ने गठबंधन कर रखा, क्यों यहाँ क्यों उस पर्चा क्यों नहीं दिया जाट को? और भी तो जाट है यहाँ, उन्हें ना देते पर्चा। मुसलमान को ही क्यों पर्चा दिया? पहले से ही क्यों दिया बताओ? जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। क्यों पिछली बार जीते, उससे पहले जीते उपचुनाव। एक बात तो बताओ, जाट भी तो जीत सकता है, हम कैसे दे सकें ये बताओ? या नहीं मानते? हमें तो योगी के अलावा और कुछ नहीं है, हमारी तो आत्माओं में योगी ही बसा हुआ। आत्माओं में बस गया? बस जी, हमें नहीं पता। हनुमान की तरह छाती पाड़ के तो दिखावे, आप बताओ, सामने आ जाएगा। हाँ, अभी तो जयंत आएगा, गले लगाएगा, मेरे भाई कहाँ जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। वोट के लिए गले लगाएंगे और वोट तो हमें पता ही है आपको कहाँ डालनी है। जात बिरादरी सब भूल गए क्या? बिल्कुल सब। देखो, धर्म भी सब। हाँ देखो, हम भाजपा के कार्यकर्ता है, हमें हमारे अंदर एक संस्कार है, कोई भी पार्टी वोट मांगने आए सम्मान करेंगे, गाँव में से भगाएंगे नहीं, बिठाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनकी तरह नहीं करेंगे हम, पर वोट हम देंगे कमल के फूल को। हम अंदर जाके ना ईवीएम हैक नहीं होती, हम हैक होते हैं, बीजेपी वाले कार्यकर्ता। और मैंने देखा है कुछ लोग अंदर गए, वोट किसी और को देनी, अंदर गए, कमल के फूल से अलावा कुछ दिखता ही नहीं। चुनाव में मुद्दा बन जाता है ईवीएम हैक होगी। हैक कोई नहीं होता, हैक होता है हिंदुत्व, हिंदू धर्म के लिए होता है। जो भी होता है वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए होता है। अब की बार भी क्या होगा, सभी लोग जाएंगे, वोट डाल लेंगे और देखना बुआ जी मरगांका है हमारे यहाँ से, और बुआ जी मरगांका बहुत बड़े गैप से जीत कर जाएगी, चाहे जो जोर लगा लो। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल, क्या सोचा? सही बता दो, इनके चक्कर में पड़ा हुआ तो बेकार है तुम्हें। तुम अपनी बात बताओ अनिल। मैंने तो पहले ही सोच रखा जी, मैं तो वोट। अखिलेश बिल्कुल फिट है मामला इस बार। आपका तो उसकी साइकिल जाम करनी है, चलानी नहीं इसकी साइकिल, हमें तो सिर्फ कमल का फूल ही खिलाना है। फूल ही खिलाओगे? फूल ही खिलाएंगे जी। अखिलेश में कौन सा कंटे उगरे? अजी कंटे हो या कुछ हो, साइकिल से जाम करके और ऊपर से उड़ा के और हवा में फेंकनी है। फेंक दोगे साइकिल ही? जी, एक बार फेंकनी है। नल का भी तो है साइकिल के साथ है। नल का हो तो हमें कोई फर्क नहीं, साइकिल हो हमें कोई फर्क नहीं, हमें सीधा फूल खिलाना है कमल का। कि योगी में क्या दिखा आपको? योगी में कौन सी खासियत है जो अनिल कह रहे कि हमें फूल खिलाना है? योगी 5 साल खिल तो गया, 5 साल बाद फिर कोई और? मैं तो पूरी जिंदगी अपना फूल ही खिलाता रहूँगा, इतना मेरी जिंदगी रहेगी, इतना तो मैं वोट भाजपा को ही देता रहूँगा पूरी जिंदगी जी। पूरी जिंदगी का ठेका कर लिया। तो जनता जनार्दन ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आप भी बोलिए और लगातार जुड़ रही एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।